तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम निकल रहे थे यहाँ से। आज हम एक नई लोकेशन को जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है, जहाँ कम लोग जाते हैं। अभी तक हम जितनी भी लोकेशंस पे गए सब बड़ी कॉमन लोकेशंस थी, ठीक है, सब लोग जाते हैं। तो आज हमारा थोड़ा सा ट्रैकिंग का मूड है, ट्रैकिंग करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, एक फ्रेंड को पिकअप करना है, उसको भी उठाएंगे साथ में, फिर हम सीधा निकलेंगे। जाने के बाद बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं। तो चलते हैं। उस दिन की शुरुआत ही हुई है जाम से। निकलते ही जाम। ये क्योंकि सो कॉल्ड आर्मी की कार्रवाइयाँ जा रही हैं। देखो हाईवे के उस साइड भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और इस साइड भी। अब ये आस्ता आस्ता चलती रहेंगी, फिर जब ख़त्म होंगी फिर हमें छोड़ेंगे, फिर हम जाएंगे। तो आज हम निकल पड़े थे अंकल के घर से, यानी कि अवंतीपुरा से, टूवर्ड्स अनंतनाग। स्पेसिफिक गांव का नाम बताऊं आप लोगों को, तो हम जा रहे थे डेलगाम। डेलगाम अनंतनाग मेन सिटी यानी के पी रोड वगैरह से तकरीबन 5-6 किलोमीटर जो है आगे होगा, टूवर्ड्स वैरनाग का जो रोड है। अभी जिस रोड से हम जा रहे हैं ये बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाईवे है, उसी रास्ते पर। बहुत प्यारा रोड है, लेकिन इस हाईवे को छोड़ के हमें वापस से गांव की तरफ मुड़ना था, जहाँ से हम डायरेक्टली उसके घर पे पहुँचने वाले थे। तो ये जो है हमने एक कट लिया जहाँ से हम जा रहे हैं। अब आपको मैं ना इस गाँव की खूबसूरती दिखाता हूँ। कश्मीर के सभी गाँव ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार। मैं सच बता रहा हूँ, जितना पीसफुल ना कश्मीर के गाँवों में ट्रैवल कर रहा है ना, उतना कुछ भी नहीं है। तो उन्हीं गाँव की छोटी छोटी गलियों को हम एंजॉय कर रहे थे और उसके घर की तरफ जा रहे थे। और फ्रेंड के घर पे पहुंचते ही चाय पी हमने, ताकि थोड़ा सा मूड रिफ़्रेश हो जाए, और फटाफट से जो भी सामान डालना था गाड़ी में हमने डाल लिया और हम निकल गए। देखो, जब भी मैं अपनी गाड़ी लेके बाहर निकलता हूँ ना, तो मेरी 2-3 चीज़ें ही दिमाग में चल रही होती है। एक तो गाड़ी कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए, और दूसरा गाड़ी में कहीं तेल ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो पहला हॉल्ट हमने सीधा जाके पेट्रोल पंप पे लिया, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी में टैंक फुल चाहिए कहीं पे भी जाने से पहले। तो हमने फटाफट जो है टैंक फुल करा लिया और हम वहाँ से निकल पड़े। अभी जो हम जा रहे थे ये कोकरनाग वाला रोड है, बहुत स्मूथ रोड है, हाईवे है, ठीक है, बड़ा मज़ा आता है यहाँ ड्राइव करने के लिए। तो हम इसी कोकरनाग वाले रोड से जा रहे हैं। अभी हम वाइलू क्रॉस करेंगे, और अगर आप लोगों को पता होगा, अगर कभी आप इस साइड गए होंगे, तो ये रोड डायरेक्टली सिंथन टॉप यानी जम्मू के लिए भी निकल सकता है, अगर आप सिंथन टॉप से विया कश्मीर आ रहे हो, ठीक है। बट हमने उस रोड पे जाना नहीं है, वो डकसुम के लिए जाता है। हम उससे पहले ही जो है टर्न ले लेंगे। अभी हमने जो है रोड ले लिया था वाइलू से ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे रेपुटेटेड होटल्स मिल जाएंगे, पैराडाइज वगैरह। तो यहाँ से हम अभी, क्योंकि ये एक रास्ता जो सीधा जो जा रहा है ये सिंथन टॉप की तरफ जाएगा, और हम जो लोग हैं जाने वाले थे टूवर्ड्स मर्गन टॉप। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लारनू एक गांव आता है यहाँ पर, उधर की तरफ मुड़ना है। और कट लेते ही वही पुराने विलेजेस की तरफ हम मुड़ चुके हैं। तो इसके आगे का जो रोड है वो सारा सिंगल रोड है, और एक ऑथेंटिक वो विलेज वाइब्स आएंगी यहाँ से आपको, ठीक है। वो जो हाईवे वाली फील थी वो ख़त्म हो गई है। तो हमने ये लारनू वाला रोड जो है वो पकड़ लिया था, ये जाएगा मर्गन टॉप की तरफ। और जैसे ही हमने लारनू का मेन विलेज एंटर किया, तो हमारा स्वागत किया बारिश ने। मैं सच बता रहा हूँ, जब हम कल प्लान कर रहे थे कि हम कल घर जाएंगे या घूमने के लिए जाएंगे, तो
वेदर फोरकास्ट देखा था हमने तो बारिश दिखाई थी सुबह सुबह, बट सुबह का मौसम इतना साफ था कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बारिश होने वाली है। ठीक है, तो जब हम अनंतनाग से निकले उसके घर से, फ्रेंड के घर से, फ्रेंड हमारे साथ ही चल रहा है, तो उस टाइम भी मौसम बिल्कुल साफ था, बट यहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, मैं सच बता रहा हूँ, हमारे जो सफ़र का मज़ा है ना, वो दोगुना चौगुना क्या बताऊँ मैं, 1000 गुना हो गए। तो हमने बिल्कुल जो है मतलब इतना सोचा नहीं था कि ये इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बारिश ने उसको और इंटरेस्टिंग कर दिया था। तो आप भी थोड़ी सी बारिश की वाइब्स लो। तो मुझे कल भी कोई पूछ रहा था, कह रहा था कि आपने वो पिछला जो वीडियो डाला था उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो वीडियो में मतलब रोड का व्यू है या माउंटेन्स का व्यू है, ठीक है, आप व्लॉग बना रहे हो, आप अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे, जब ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस टाइम ये व्लॉग हम शूट कर रहे थे ना, उस टाइम में बाकी सब चीज़ें जो हैं वो निगलेक्ट हो जाती है इस नेचर के सामने। ऐसा मौसम, ऐसी वाइब, मतलब इट इज़ अ वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के इतना बेटर एक्सपीरियंस आपको कभी देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, बिल्कुल ऑफ बीट लोकेशन है ये, बहुत कम लोग जाते हैं अभी। इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत वायरल होने के बाद, क्योंकि ये रोड डायरेक्टली वारवन वैली के लिए जाता है, तो थोड़ा बहुत अब वारवन का क्रेज़ आ रहा है, तो लोग वारवन की तरफ निकल रहे हैं। बट रोड जो है अभी वैसा नहीं है, मतलब हाफ वे अच्छा है, तो बट पूरा रोड वैसा कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कम लोग जा रहे हैं। अभी ऑफ बीट लोकेशन है। और अभी जब हम गए थे तो बड़ी इंटरेस्टिंगली हमें रास्ते में रोक दिया गया था, क्योंकि अभी टूरिस्ट्स के लिए ये लोकेशन बिल्कुल बंद है। ठीक है, अलाउड नहीं है यहाँ पर जाना, बट बिकॉज क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के हैं तो लोकलाइट्स को अलाउड था, लेकिन वो भी मर्गन टॉप बोल के जाओगे तो नहीं जाने देते हैं। बट अगर आप बोल रहे हैं कि वारवन वैली चल रहे हैं तो वो अलाउ करते हैं, बट यू शुड बी डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो इम्पोर्टेंट था। तो आप थोड़ा सा लोकेशन को देखिए। अभी जो पहला स्ट्रेच है ये बिल्कुल पक्का कह सकते हो ब्लैक टॉप है, बट इसके आगे बहुत ख़राब स्ट्रेच भी आने वाला है।
ये जितनी भी मैंने क्लिप्स डाली हुई है, रोड की क्लिप्स डाली है, ये सब जो अभी मैंने इनकी स्पीड 2x से ज़्यादा रखी हुई है, ठीक है। फिर भी आपको बड़ा नॉर्मल जो है वीडियो की स्पीड दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी बहुत ज़्यादा आस्ता चलती है। तो ये जो मोड़ था, इसके बाद में अब जो रास्ता है वो सारा का सारा ख़राब रास्ता है। बहुत बुरी हालत है रोड की, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम है और आप नए नए ड्राइवर हो, तो इस वाली डेस्टिनेशन को अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। और बिल्कुल आराम से चलिए, ऐसा ना हो कि आप गाड़ी लेके तो जाएं, वापस आपको आधे रास्ते से वापस आ जाना पड़े, ठीक है। मतलब आई कांट टेल यू कि रोड की हालत कितनी ख़राब है। मतलब बिल्कुल मान के चलो, आप फर्स्ट सेकंड गियर में गाड़ी चलानी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है, तब जाके गाड़ी निकलती है। आपको पता है, जब ना हमने ये ट्रिप प्लान किया था, तो हम जब घर से निकल रहे थे तो हमने एक ना डेडिकेटेड बैग रखा था, जिसमें हमने सिर्फ गर्म कपड़े डाले थे, क्योंकि ऑब्वियसली कश्मीर जा रहे हो तो ठंड होगी एंड ऑल। इस बार तो लेह लद्दाख जा रहे हैं तो ठंड थोड़ा ज़्यादा होगी। बट आप हमारी किस्मत बोलो या क्या कहो, पूरे रास्ते में उस बैग की जिप खोलने का भी मौका नहीं मिला जिसमें गर्म कपड़े पड़े हुए थे। तो हमने पूरे रास्ते में कहीं पर सर्दी जैसा कुछ देखा ही नहीं। हाँ, नो डाउट कि रात में थोड़ा बहुत मौसम ठंडा होता था, बट उस टाइम यू हैव दैट ब्लैंकेट एंड ऑल, तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट थैंक्स टू दिस ट्रिप कि हम ये जो लास्ट का हमने एक सरप्राइज एलिमेंट है हमारे लिए भी, तो हमने ये जो डिसाइड किया, इसकी वजह से हमें वो बैग खोलने का मौका मिला है। अभी आगे आप ब्लॉग में देखोगे कि कैसे हमने वो गर्म कपड़े भी यूज़ किए, उसके बावजूद हमें जो है ठंड का सामना करना पड़ा। तो ये मोड़ क्रॉस करने के बाद फाइनली वी आर हियर। दिस इज़ मर्गन टॉप, जिसको वैली ऑफ डेथ भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में तो नहीं पता, बट आप ये माउंटेन अगर देखोगे, इट इज़ फुल ऑफ स्टोन्स। चारों तरफ आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, ठीक है। इस रोड को अभी जो है सीमेंटेड बनाया हुआ, जहाँ भी ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पर इस टाइप के रोड्स बनाए जाते हैं जिस पे सीमेंट होता है, क्योंकि ये जो है बर्फ़ के प्रकोप को सह लेता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हर जगह आपको सिर्फ पत्थर ही दिखेंगे, ये आप हमारे ट्रैक पे भी देखेंगे। तो फाइनली हम जो है पहुँच चुके थे मर्गन टॉप, जहाँ तक हमारी गाड़ियाँ जाने वाली हैं, ठीक है। तो
तो हम जो अपना फाइनल डेस्टिनेशन है उसके फर्स्ट फेज़ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, मतलब गाड़ी जहाँ तक जाएगी, बस इसके आगे ना अभी हमें ट्रैक करना है। तो गाड़ी वाला फेज़ ख़त्म हो गया, इसके बाद तैयारी कर रहे हैं ट्रैकिंग की, शूज़ वगैरह पहन लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। लेकिन पहले कुछ खाएंगे, है ना, खा के निकलेंगे ना। हाँ, तो पहले थोड़ा सा कुछ खाएंगे फिर निकलेंगे। ये हमने जो है लड़का पकड़ के लाया कश्मीर से। ठीक है, हाँ, ये गाइड है। अगर आपको भी गाइड शाइड चाहिए होगा तो ये आपके साथ पूरा कश्मीर घुमा सकता है आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं हम जब यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद खरे हम अभी ऊपर जाएंगे ना, ये सारा पच जाएगा, फिर यहाँ से लोड होकर जाएंगे पूरे। कहाँ जाएंगे हम? ओ ऊपर उधर। चलो चलो बस हो गया। तो खाना हो गया, हम लगे निकलने अब यहाँ से। ट्रैकिंग करनी थी, वो ऊपर जाना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम आलसी लोग हैं तो हम इतनी ट्रैकिंग नहीं करेंगे खड़ी चढ़ाई पे। हमने घोड़े के वाले के साथ जो है सेटिंग बिठाई है, जो हमारा वो दोस्त है हमारा कश्मीरी, उसने कश्मीरी बात करके रेट कम कर है, जैसे मम्मी करवाती है दुकान पे जाके, वैसे अभी बस हम इन पे चढ़ेंगे और ये हमें हाफ वे चढ़ा देंगे जहाँ तक चढ़ाई है। उसके बाद जो भी डिस्टेंस होगा वो हम चल के पूरा करेंगे। हाँ, और बताना भूल गए, अभी जिस जगह पे हम हैं इसका नाम है मरगन टॉप। ठीक है, इधर से वारवन वैली सिर्फ 20 किलोमीटर के आसपास है, मतलब वारवन से पहले ये स्पॉट आता है। यहाँ से भी ऊपर हम जा रहे हैं सोहर लेक, यानी कि कश्मीरी में सोहर नाग बोलते हैं। सोहर मीन्स 4, नाग मीन्स लेक्स। तो 4 लेक्स हैं, वो चारों दिखाते हैं एक एक करके। पहली लेक पे जाके हॉल्ट लेंगे, वहाँ पे मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम नहीं जाएंगे पैदल, तो अभी हम जो है 2 हॉर्सेस जो है वो किए। ठीक है, और इन्हीं हॉर्सेस पे हम वो सामने की चढ़ाई जो है ऊपर की वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वहाँ पर हम बताएंगे कि कैसे कैसे हमने ट्रैक किया, मौसम कैसा हुआ, मौसम ने कैसे हमें धोखा दिया। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।